आखिर कहां से आया जगन्नाथ मंदिर में इतना खजाना? जाने इसके पीछे का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं व्यापार, फाइनेंस और ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी ताजगी से भरपूर खबरें और विश्लेषण। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बताएंगे जिसका खजाना और संपत्ति सदियों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की। आखिर कहां से आया इस मंदिर में इतना खजाना? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य और इतिहास। जगन्नाथ मंदिर का परिचय। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है और यह मंदिर भारतीय संस्कृति और धरोहर का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी संपत्ति भी लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। मंदिर की इनकम का एक बड़ा हिस्सा तीर्थयात्रियों से प्राप्त होने वाले दान और चढ़ावे से आता है। भक्तों के दान से भरा खजाना। जगन्नाथ मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान लाखों भक्त मंदिर में आते हैं और अपनी श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में दान देते हैं। ये दान केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोना, चांदी और अन्य कीमती आभूषण भी शामिल हैं। भक्तों द्वारा दिए गए इस दान का उपयोग धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में किया जाता है। इतिहास और खजाने की उत्पत्ति। जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान रूप राजा अनंत बर्मन ने बनवाया था। 12वीं सदी में उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था और तब से सोना, चांदी और अन्य कीमती आभूषण दान में देने की परंपरा चली आ रही है। गंगा वंश के राजा अनंत बर्मन ने मंदिर को सोने के हाथी, घोड़े, फर्नीचर, बर्तन और रत्न दिए थे। गंगा वंश के दूसरे राजा आनंद भीम देव ने लगभग 14.5 लाख ग्राम सोना दान में दिया था, जिनसे भगवान की मूर्तियों के आभूषण बनाए गए। कपिलेंद्र देव का योगदान। गंगा वंश के बाद कलिंग पर सूर्यवंशी राजाओं ने शासन किया, जिन्हें गजपति के नाम से भी जाना जाता है। गजपति साम्राज्य की स्थापना राजा कपिलेंद्र देव ने की थी, जिनका साम्राज्य बंगाल से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। एक युद्ध के बाद राजा कपिलेंद्र देव ने अपने 716 हाथियों में लाद कर सोना लाया था और ये सारा सोना उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर में दान कर दिया था। खजाने की सुरक्षा और लूटपाट के प्रयास। 14वीं और 18वीं सदी के बीच इस रत्न भंडार में इतना सोना जमा हो गया कि इसे 18 बार लूटने की कोशिश हुई। इस खजाने के एक हिस्से को 46 साल पहले भी खोला गया था और उसमें से कई कीमती रत्न मिले थे। खजाने के अंदर वाले कमरे की चाबियां पिछले कई सालों से गायब हैं और यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है कि ये चाबियां कब और किसने गायब की थी। खजाने की सूची और खोज। अब तक इसमें कुल 9 संदूक और 4 अलमारी मिल चुकी हैं, जिनमें कीमती रत्न हैं। 46 साल पहले इस खजाने के एक हिस्से को खोला गया था और उसमें से कई महत्वपूर्ण चीजें मिली थी। इसके बाद ये खजाना फिर से सील कर दिया गया और इसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा गया है। खजाने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। जगन्नाथ मंदिर का खजाना न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इस खजाने का उपयोग मंदिर के धार्मिक आयोजनों, तीर्थयात्रियों की सुविधा और सामाजिक कार्यों में किया जाता है। इसके अलावा ये खजाना भारतीय संस्कृति और धरोहर की एक अमूल्य धरोहर है। भविष्य की योजनाएं। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने खजाने की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भविष्य में इस खजाने का उपयोग मंदिर की सुविधाओं को बढ़ाने और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन खजाने की निगरानी और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर कहां से आया जगन्नाथ मंदिर में इतना खजाना और इसके पीछे का इतिहास क्या है। इस खजाने का धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व बहुत बड़ा है और यह भारतीय धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप व्यापार, वित्त और ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी ताजगी से भरपूर खबरें और विश्लेषण हमेशा पाते रहें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना